जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ एरीज के पार्टनर की फीलिंग आप लोगों के लिए कैसी रहेगी। 1 अगस्त के दिन एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 1 अगस्त के दिन बॉटम की एनर्जी आ गई है 9 ऑफ कप की। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर की विश फुलफिलमेंट है आप। लेकिन यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी ऐसा दिख रहा है, ये लटके हुए हैं, इनका नज़रिया गलत हो सकता है। 12, 9, 21 वर्ल्ड की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस के पार्टनर हो सकते हैं ये। मे बी मैरिज का प्रपोजल लेके आपके पास आए थे, आपको इन्होंने एम्प्रेस की तरह देखा है। ये देखिए, ये खुद एम्प्रर हैं। ये आपको अपनी एम्प्रेस मानते हैं, आपको फर्स्ट साइट का लव इनको हो गया है। मतलब आपकी पिक देखी है या आपको इन्होंने सामने से भी देखा है, तभी भी ये पहली बार में ही आप पे फिदा हो चुके हैं। तो ये तो फुल टू आपके लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन इनका नज़रिया पहले आपको लेके अलग था, लेकिन अब ये आपके लिए डिफरेंट वे में सोचते हैं। जजमेंट की एनर्जी है, मतलब शायद यही डिवाइन की मर्जी है। यही पार्टनर आपका मेन मेल हो सकता है। ओके, तो आपके लिए एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड स्ट्रॉन्ग है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 9, 19 आपको दिख रहा हो सकता है। ओके, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 4, 4, 44 आपकी एज हो सकती है। 44 आपको दिख रहा हो सकता है। 4 अगेन, 444 एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके साथ। एंड फिर आ गया डेविल, डबल से एंड हो रहा है 15 की एनर्जी। तो भाई यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, जो ओवरऑल मुझे फीलिंग आ रही है वो ये है कि शुरुआत तो आपकी बहुत अच्छी हुई थी। जैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कंपैटिबिलिटी बन गई थी, कंफर्टेबल हो गए थे एंड बहुत स्पीड से आपकी जो लव लाइफ है वो आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर किसी डेविल की एंट्री हो गई एंड चीज़ें खराब हुई हैं। मैं एक कार्ड निकालना चाहूँगी आपके पार्टनर के लिए कि वो क्या सोचते हैं, उनको दिक्कत क्या है। चेरिशिंग, सप्रेसिंग, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ जो इनका कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, उसको ये चेरिश करना चाहते हैं, लेकिन उस फीलिंग को ये सप्रेस कर लेते हैं। जैसे कि ये आपके सामने बताना, आपको एक्सप्रेस करना, आपको स्पेशल फील कराना, आपको सर आँखों पे रखना करना चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं पाते हैं, अपनी फीलिंग को सप्रेस करते हैं। इसके पीछे कोई डेविल हो सकता है। जैसे कोई है जो इनको एंड टाइम पे रोक लेता है कि नहीं नहीं ये मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ वही हो जाएगा जो पहले कभी हुआ था। यहाँ पे क्या है, जजमेंट की एनर्जी है। मे भी इन्होंने कहीं भी बहुत ज़्यादा इनको सताया गया है। त्राही त्राही वाली एनर्जी है, जैसे ये बहुत ज़्यादा पेन में थे, इनको पनिशमेंट मिला किसी से अनकंडीशनल लव करने का, जिस वजह से ये डर गए प्यार से। एंड फिर जब ये आपकी लाइफ में आए तो ये खुश तो बहुत हुए, खुश तो बहुत हो गए तुम, तो खुश तो ये बहुत हुए थे, लेकिन ये डर गए। इनको लगने लगा कि अगर इन्होंने ज़्यादा फीलिंग निकाल के आपके सामने रख दी तो ऐसा ना हो कि आप इनका फ़ायदा उठाने लग जाओ, आप इनको सॉरी डोरमैट की तरह डील करने लग जाओ। 29 सॉरी यार, 29 की एनर्जी, 29 का मतलब हो गया 11, जस्टिस की एनर्जी है। जैसे ये अब अपने साथ कुछ गलत होते नहीं देख सकते, बहुत कुछ गलत हो चुका है इनके साथ, जिस वजह से ये फियर में है। तो किसी फियरफुल पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है सन का, 19, 9 हो गया। 28, 10 की एनर्जी। 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर काफ़ी लेसन ले चुके हैं अपनी लाइफ में। एंड 19, 9, 28 मतलब 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत का पहिया घूम गया है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप इनको मिल जाओगे तो इनकी किस्मत बदल जाएगी। मे बी इनका लक पहले काफ़ी ख़राब था लव लाइफ को लेके या मैरिटल लाइफ को लेके, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब जाके इनका गुड लक आया है। जैसे कि अब इनके सारे बैड कर्मा ख़त्म हो गए हैं एंड अब आप इनकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हो। मतलब आपको अपने गुड लक चार्म की तरह ये देख रहे थे एंड आपके साथ ये लॉन्ग टर्म तक जाना चाहते थे, शादी करना या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इनकी मेंटलिटी में था। 19, 4, 23, 5 की एनर्जी। ये बहुत लंबे टाइम से सिंगल हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर इन्होंने ऐसा ही कोई पर्सन इनको चाहिए था जिसका ये इंतज़ार कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से।
4 की एनर्जी है, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा ईश्वर से मनाया है तब आप इनको मिले हो। तो जैसे वही बात है, मनमाफिक, विश फुलफिलमेंट, एंड जैसे यहाँ पे मैनिफेस्टेशन है आप इनकी, तो वो तो शुरुआत से दिखाई पड़ रहा है कि आप पे ये फर्स्ट साइड में ही लट्टू हो गए थे। तो ये 9 एंड 4 13, लेकिन यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, डिवोर्सी हो सकते हैं या फिर आपके साथ इनका रिलेशन ख़त्म हो चुका है। 9 4 फिर से 13, डेथ की एनर्जी अगेन। तो डेथ, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी कुछ इनके कर्मा बाकी थे, इनको लगने लगा शुरुआत में ही। देखिए मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो जैसे बहुत खुश हो गए एंड इन्होंने अपनी खुशी किसी किसी को बता दी। वो पर्सन डेविल था, उस पर्सन की वजह से ही इनकी लाइफ में मल्टीपल दिक्कतें आई हो सकती हैं एंड ईश्वर ने इनको इसीलिए लटका के रखा था कि तुम लोगों को गलत नज़र से देखते हो। सही इंसान को चूज़ करो, उस पर ट्रस्ट करो, तुम गलत लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो। लेकिन आपके पार्टनर ने फिर से किसी डेविल को एंटर करा लिया आपके और अपने बीच में एंड फिर उसने आप लोगों का रिलेशनशिप एंड करा दिया। इस वजह से आपके पार्टनर की फिर से धुलाई चल रही है। तो यहाँ पे 19 4 23 मतलब 5 हेरोफेंट एंड यहाँ पे 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी। मतलब जैसे कि अब आपके पार्टनर जैसे मैच्योर हो चुके हैं, अब ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आखिर क्यों इनकी ज़िंदगी में कोई खुशी टिक नहीं पाती है। ये जिससे भी प्यार करते हैं वो क्यों इन्हें धोखा देकर चला जाता है या क्यों उसके साथ रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। तो एक कार्ड तो हमें भी चाहिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इल्यूज़न में हैं। 7 एंड 4 हो गया 11। 11 का मतलब 2 का मतलब हाई प्रीस्टस। किसी गलत बंदे पे ये ट्रस्ट कर रहे हैं जो कि बनता बड़ा सगा है इनका, क्योंकि आपके पार्टनर है हायरोफेंट एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टस। तो ये कोई हाई प्रीस्टस है जो बनती है बड़ी सगी लेकिन है नहीं सगी। ओके जस्ट मिनट, थोड़ा सा मुझे और चेक करने दीजिए। 9 19 हो गया, 28 मतलब 10 मजिशियन। कुछ लोगों के लिए मुझे लिटिल बिट ये एनर्जी आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं उन्होंने कुछ ज़्यादा ही चालाकी दिखाने की कोशिश की आपके साथ, क्योंकि 10 से मजिशियन की एनर्जी भी आ रही है 1 से। तो मे भी आपके पार्टनर ने कोई चतुराई दिखाई है आपके साथ आपसे शादी करने के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट साइट में ही आप पे फ्लैट हो गए थे। तो इनको लगा कि अगर ये सीधे ढंग से चलेंगे तो शायद आप इनको नो बोल देंगे। कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने छुपा ली। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स की क्या हुआ यहाँ पे। फादर ऑफ वैंड। फादर ऑफ वैंड का मतलब ये है कि किसी थर्ड पार्टी ने इनको एडवाइस किया कि भाई तुम पहले सीधे ढंग से चले हो तो तुम्हारी ज़िंदगी में दिक्कतें आई, अब किसी तुम टेढ़े ढंग से चलो तो तुम जीत जाओगे। तो ये इन्होंने यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चालाकी दिखाई, क्योंकि ये इमेच्योर व्यक्ति दिख रहे हैं। इतने झटके खाने के बाद भी इनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई एंड ये किसी थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट करके इन्होंने आपके साथ कोई चालाकी दिखाई। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप हाई प्रीस्टस हो सकते हो, आप छुपे रुस्तम हो सकते हो, आप टैरो रीडर हो सकते हो, या फिर आप साइकिक इंट्यूटिव हो सकते हो। मतलब देखने में आप काफ़ी इनोसेंट हो सकते हो लेकिन आपका माइंड बहुत तेज है एंड आप इनको तड़ गए। आपने पहचान लिया कि ये आपके साथ कोई चालाकी दिखा रहे हैं एंड उसके बाद रिलेशन ख़त्म हो गया। मतलब कुछ भी हुआ हो सकता है। 7 एंड ये 4 11 11 9 20 जजमेंट हो गया। डिवाइन इंटरवेंशन, जैसे आपने इनको कुछ ऐसा कर दिया, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब ये है कि ईश्वर ने इनको पनिश किया कि ये तुम किसके साथ गलत कर रहे हो, सही के साथ गलत कर रहे हो, गलत पे ट्रस्ट कर रहे हो। तो इस वजह से अब आपके पार्टनर ईश्वर से ही मिन्नतें कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आप इनको वापस मिल जाए। यस, क्योंकि अब ये मैच्योर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 2 बार वॉशिंग पाउडर लगा है इनके एंड देन ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए हैं। अब इनको समझ में आ चुका है कि भाई सीधे ढंग से चलो, उसी में खैरियत है, तभी ईश्वर भी आपका साथ देंगे। अगर आपने चालाकी दिखाई तो आपको फिर नेगेटिव चीज़ों से निपटना पड़ेगा। अच्छा, तो अब ये लॉयल हो चुके हैं, अब ये बिल्कुल नेक बंदे बन चुके हैं, नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। अब ये कोई चालाकी दिखाने के मूड में नहीं है। यस, सन की एनर्जी। अब ये पूरी तरीके से पॉजिटिव हैं कि अगर ये अच्छे बच्चे बन के आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो ये आपके साथ यूनियन हो जाएगा। डिवाइन इनको कोई पनिशमेंट नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे ये एम्प्रो की एनर्जी आ गई है। 4 एंड 4 8 एंड 7। ओ माय गॉड, डेविल।
कोई तो डेविल है जो फिर से जो है पावर जमाने पे लगा है, कोई डेविल है। इस डेविल की एनर्जी बताइए यूनिवर्स, ये डेविल पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है भाई। 3 ऑफ वैंड, मे बी ये जो डेविल है, ये जो भी पर्सन है, ये इनके फादर हो सकते हैं, ये कोई मस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, ये कोई इनसे बड़ा व्यक्ति है, इनसे एज में बड़ा हो सकता है, या फिर जिसकी अथॉरिटी चलती है घर में, जैसे इनकी फैमिली में जिसकी बात सबसे ज़्यादा मानी जाती है, वो पर्सन है ये। तो 4 3 7, 7 का मतलब हो गया रिलेशनशिप, 7 एंड 7 14, 14 एंड 4 हो गया 18। तो 18 का मतलब ये मदर फिगर हो सकता है कोई, मे बी इनकी एनर्जी, मतलब ये बॉडी से तो मदर हैं, लेकिन मतलब इनका बेबी भी हो सकता है, लेकिन ये जो है एनर्जी इनकी मस्कुलिन है, जैसे कि झाड़ देना, फटकार देना, लड़ना झगड़ना, अथॉरिटी बना के रखना, आपके पार्टनर को दबा के रखना, सप्रेस करके रखना। ओके, तो देखिए यहाँ पे सप्रेशन से याद है, यही कार्ड निकला था आपके लिए, सप्रेशन। तो जैसे कि आपके पार्टनर करना बहुत कुछ चाहते हैं आपके लिए, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है, ये इनके अरमानों पे पानी फेर देती है कि नहीं ये मत करना, गलत हो जाएगा, ये मत करना, ऐसा हो जाएगा। इस वजह से आपके पार्टनर, यस डेविल की एनर्जी आ गई, मतलब ये जो पर्सन है ये बिल्कुल तैयार नहीं है, ये नहीं चाहता है कि आप इनकी लाइफ में आ जाएं, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव एंड वाइज दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये पर्सन जो है ये डर रहा है, ये सोच रहा है कि इसकी अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी। एंड ये आ गया फिर से क्लियर कट डेविल। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर क्लियर कट जैसे इसने अपना असली चेहरा दिखा दिया है, एंड इसका असली चेहरा आपके पार्टनर की समझ में आ चुका है कि भाई ये पर्सन सही नहीं है, ये पर्सन जो है शत्रु है आप लोगों के रिलेशनशिप का। तो 4 15 19 सन की एनर्जी, एंड यहाँ पे 7 एंड 15 कितना हुआ 22, फिर से 4 की एनर्जी, मतलब किसी को अपनी अथॉरिटी छिन जाने का डर है, जिसकी वजह से वो आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रहा है। तो ये 15 एंड 4 हो गया फिर से 19, यस सन की एनर्जी आ गई है। ओके, तो ये पर्सन जो है उल्टी सीधी बातें करके आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रहा है। तो मैं फ्यूचर देख लेती हूँ आपके रिलेशनशिप का। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। इंटीग्रेशन, 14 की एनर्जी अवेकनिंग की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, आप सारा सच समझ जाएंगे, आपको इस पर्सन का डुअल फेस नज़र आ जाएगा या फिर आपके पार्टनर को, एंड देन सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जब सच्चाई सामने आ गई है तो फिर आपके पार्टनर किसी के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। ओके, जय माता दी।